आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुद्रा M3 मिसाइल सिस्टम के बारे में, या कहें रुद्रम 3 मिसाइल सिस्टम के बारे में। आज DRDO की तरफ से एक डॉक्यूमेंट बाहर निकला है जिसमें इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ और डिटेल्स निकल कर आई हैं। अगर रुद्रम सीरीज की बात की जाए तो इसमें 3 एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स बनाए जाएंगे। पहली है रुद्रा M1 या कहें रुद्रम 1। ये मिसाइल सिस्टम DRDO की नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने इसके सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। वहीं अगर बात की जाए रुद्रा M2 या रुद्रम 2 की, तो इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, अज्यूम किया जा रहा है कि सामने की ओर जो मिसाइल सिस्टम है वो रुद्रा M2 है और पीछे की ओर जो मिसाइल सिस्टम है वो रुद्रा M3 है। ये दोनों ही मिसाइल सिस्टम एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेंगे और ये हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होंगी। माना जा रहा है कि रुद्रम M2 की रेंज लगभग 300 किलोमीटर की होगी, वहीं पर M3 की रेंज लगभग 550 से 600 किलोमीटर तक की होगी। अभी आप जिस फोटोग्राफ को अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ DRDO के एक डॉक्यूमेंट में निकलकर बाहर आई है और कल हम लोगों ने इसको ट्विटर पर जब शेयर किया था तब बहुत लोगों की तरफ से क्वेश्चन आया था कि इस मिसाइल सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, लेकिन रुद्रम 2 की तुलना में इस मिसाइल सिस्टम को लेकर थोड़ी ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और ये रिसेंटली DRDO का जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उससे कुछ और डिटेल्स निकल कर सामने आई है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू DRDO गए थे, तब ये फोटोग्राफ जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सरफेस हुई थी और इस फोटोग्राफ में जो मिसाइल सिस्टम है वो रुद्रम 3 है। अगर आप इस फोटोग्राफ को DRDO के डॉक्यूमेंट में आई फोटोग्राफ के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही सिस्टम पूरी तरीके से सेम है और इसी वजह से अब हम लोग ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जिस मिसाइल सिस्टम को देख रहे थे वो रुद्रा M3 थी। वहीं पर इस मिसाइल सिस्टम को लेकर कुछ और इन्फॉर्मेशन इस DRDO के डॉक्यूमेंट से निकल कर आती है। सबसे पहली चीज, ये मिसाइल सिस्टम एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसमें 2 स्टेजेस का प्रयोग किया जाएगा। अगर सीकर की बात की जाए तो ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम होगी जिसमें पैसिव होमिंग सीकर का प्रयोग किया जाएगा जो रेडार के एमिटर से आ रही रेडिएशन के ऊपर अपने आप को होम कर सकेगा। ये मिसाइल सिस्टम रुद्रम 1 मिसाइल सिस्टम की ही तरह मिड कोर्स में इनर्शियल नेविगेशन का प्रयोग करेगी। ये लगभग 600 से 700 किलोग्राम की मिसाइल सिस्टम होगी जिसका वॉरहेड लगभग 200 किलोग्राम का होगा। अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसका CEP 4 मीटर्स का होगा, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम होगी। अगर कंट्रोल सरफेसेस की बात की जाए तो इसमें इन टोटल 16 कंट्रोल सरफेसेस होंगे जिसमें से 8 कंट्रोल सरफेसेस फर्स्ट स्टेज में होंगे और रिमेनिंग 8 सेकेंड स्टेज में। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मिसाइल सिस्टम में फर्स्ट स्टेज जलने के बाद में सेकेंड स्टेज से अलग हो जाएगी और उसके बाद सेकेंड स्टेज इस मिसाइल सिस्टम को टारगेट तक लेकर जाएगी। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि DRDO की ये मिसाइल सिस्टम रशियन किंजाल मिसाइल सिस्टम की तरह काम करेगी और एक बार जब ये मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगी तो ये भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करेगी। अगर रुद्रम सीरीज की बात की जाए तो इस सीरीज की तीनों मिसाइल सिस्टम एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स होंगी और अगर इनके स्टेटस की बात की जाए तो रुद्रम M1 भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने को तैयार है। वहीं पर रुद्रम 2 को लेकर कुछ समय पहले DRDO ने इसके वॉरहेड का टेंडर रिलीज किया था और वॉरहेड का टेंडर रिलीज होने का मतलब है कि ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार है। रुद्रम 3 के स्टेटस को लेकर डिटेल्स अभी निकल कर आना बाकी है, लेकिन इस मोमेंट पर यह कहा जा सकता है कि इसके ऊपर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।